हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी क्लास 11 जिसकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने सेल की व्हाट डू यू मीन बाय सेल क्या होते हैं, सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो आइए देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी मैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर एंड ऑर्गेनल्स। इसमें जो है मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये कौन कौन से, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट मेनली इन बैक्टीरियाज लाइक ये ब्लू ग्रीन एल्गीज, माइकोप्लाज्मा एंड पीपी येलो सेल्स। इन सभी की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, they are generally smaller and multiple more rapidly than the eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉलर साइज़ की होती है, बट इनमें जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो रैपिडली होती है और ये डिफरेंट शेप एंड साइज़ की हो सकती है। तो ये तो थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स। ठीक है, अब उसके बाद इसके सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिमेंबर करवा देती हूँ। तो देखिए, जूम करके दिखाया है सेल एनवेलप। ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। मेसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड्स, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। ये फ्लैजिला क्या है, पिलाई क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ। ड्रॉ में आप देख सकती हैं। ये रहा, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये यहाँ पर फ्लैजिलम, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है दैट्स इज फ्लैजिला, जो कि हेल्प करती है मूविंग करने के लिए, सेल्स को मूव करने के लिए। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है विच इज़ नॉन एज ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के बाहरी वाला जो एरिया होता है, अंदर वाला इनर साइड, वो कहलाता है कैप्सूल। इसमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, वो होती है पिलाई। ये भी मूविंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें सबसे इनर लेयर जो होती है वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जनरली इसमें जो प्रेजेंट है वो क्या है, डीएनए। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, है ना, अंदर सेल वॉल के सेल मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स हैं प्रेजेंट है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे वो है राइबोसोम्स। इसमें किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर जूम कर रही हूँ ड्रॉ को, देखिए यहाँ पर दिखा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में क्या प्रेजेंट है, ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, ये डॉटेड पार्टिकल्स जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम्स हैं। दे आर अबाउट 50 nm बाय 20 nm इन साइज़। ये 15 mm से लेकर 20 nm यानी कि नैनोमीटर तक के हो सकते हैं, इनका साइज़ हो सकता है। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो होते हैं 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, 50 और 30। ठीक है, और दे टुगेदर फॉर्म में 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स।
जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है, 70S टाइप का, ठीक है, 70S टाइप का होता है, जिसमें 2 यूनिट सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है लार्जर 50 और एक होती है 30S की, ठीक है, दोनों कंबाइन होकर के बनाती हैं 70, ठीक है। तो इस टाइप का राइबोसोम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो 70S का राइबोसोम इसके अंदर। एस जो है वो क्या है, सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट है इसका, है ना, इसको सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, है ना, राइबोसोम्स के। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, वो राइबोसोम के अंदर होता है। जनरली राइबोसोम की साइट्स पे ही ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सभी देख पा रहे हैं ड्रॉ, देखिए, है ना, ये इस तरीके से चेन चल रही है आरएनए की साइड, राइबोसोम्स की साइड पे, ठीक है। इस चेन पे राइबोसोम्स जो हैं, ये एक राइबोसोम प्रेजेंट है, फिर ये थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरा, ठीक है। ये एमआरएनए की साइड से यानी मैसेंजर आरएनए की साइड्स पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, वो क्या है, एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम्स इस तरीके से दोनों यूनिट्स जो हैं वो अटैच हैं और ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस पर ये दोनों यूनिट जो है वो कंबाइन रहती है, लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। 2 सब यूनिट्स होती हैं 50S और 30S की, दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाती हैं, ये 70S, ठीक है। राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये क्या करती है, ट्रांसलेट करती है एमआरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस को या प्रोटीन के संश्लेषण में रोल निभाती है। तो सबसे पहले आरएनए का जो मेन फंक्शंस होता है, रोल होता है राइबोसोम्स का, वो कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइबोसोम्स के फंक्शंस देख लिए। अब आगे देखते हैं। लास्ट जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है विच इज़ इंक्लूजन बॉडीज़। क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़। These are non-membranous store reserve material seen freely in the cytoplasm of prokaryotic cells। एक रिजर्व और स्टोर मटेरियल होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इट में बी एग्जाम्पल फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स या फिर गैस के वैक्यूल्स, ये कुछ भी हो सकते हैं जो कि रिजर्व मटेरियल एज ए स्टोर मटेरियल होंगे, है ना। जो भी फैक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है बॉडी में वो एक जगह जाके स्टोर हो जाता है, उसी टाइप से इसमें ये क्या हो जाएंगे, इंक्लूजन्स बॉडी जो है वो इन सबको स्टोर करके रखती है। द गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वैक्यूल्स जो कि किस में प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में, है ना। तो ये ब्लू, ग्रीन एल्गीज और पर्पल, इन सब फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होंगे उन सभी में ये प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और उसके ऑर्गेनल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। दे हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन, बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। तो इसकी जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन, बाउंड न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव्स क्लियर कंपार्टमेंटाइजेशंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण ही जो है साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं वो क्लियरली हमें ऑब्जर्व होते दिखाई देते हैं। दे हैव ए कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। यहाँ पर लोकोमोशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल्स का वो भी वेल डिफाइन होता है।
देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था फ्रीली जो थे वो डीएनए थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, वो डीएनए या आरएनए वो दोनों किस में प्रेजेंट होंगे, अपने अपने क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमने ये कुछ मेन फीचर्स देखे यूकैरियोटिक सेल्स के। यहाँ पर ड्रॉ में देख सकते हैं कौन कौन से हैं। प्रोटिस्टा, इससे पहले जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा, जिसमें ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे। बट ये जो 4 किंगडम्स थी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ऑल इंक्लूडेड द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स। इन सभी 4 क्लासेस में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सभी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। ठीक है, क्योंकि इन सभी के पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी सेल्स में प्रेजेंट होंगी और इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो हम जनरली यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इन दोनों के कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं ये प्लांट सेल है, ड्रॉ दिखाई दे रहा है आप सभी को। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो कि पहला पॉइंट है, प्लांट सेल है इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट होंगी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होगा जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लांट सेल है इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज़। ये सभी चीज़ें हम इसमें सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इन सबके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, थोड़ा सा जूम करके सेल दिखा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये प्लांट सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जो आउटर लेयर है विच इज़ नोन एज ए सेल वॉल, मिडिल लेयर, मिडिल लैमिला। ठीक है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे इनर लेयर जो होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम्स है, स्मूथ, और ये तो डिटेल में पढ़ेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्मेटा, इसमें फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं। सेम ऐसे ही हमारे जो एनिमल सेल है उसमें भी यही सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस होगा तो किस में, केवल प्लास्टिड में। ठीक है, तो हमारी एनिमल सेल भी है, यहाँ पर डिटेल में दिखा देती हूँ। ये ड्रॉ है इसका एनिमल सेल का, सॉरी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइजोसोम, लाइजोसोम, पैराक्सिसोम्स, सेंट्रियोल्स है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। तो सबसे पहले हमारा सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, किसकी बात आती है, जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन।
Chemical studies on human RBC shows that the cell membrane is composed of a lipid bilayer, protein and carbohydrate. जब केमिकल जो फीचर्स हैं, रासायनिक उनके गुणों के बारे में जब स्टडी किया गया था किसके अंदर, ह्यूमन की आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर, तो दिखाई दिया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड की लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है। वो होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से मिलकर के बनी होती है। यानी कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। रासायनिक जो संगठन होता है, घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स हैव आउटर पोलर हेड एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल्स, so the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेड्रोटेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से। ये ऊपर वाला पार्ट हेड और ये नीचे जो होती है वो क्या होता है, टेल। ठीक है, जो कि पोलर होती है, हेड वाला पार्ट पोलर होता है और जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये जो हेड होता है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ, तो इस तरीके से ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोटेल वाला, हेड वाला पार्ट जो होता है वो पोलर होता है। ठीक है, पोलर और हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर को इजीली क्रॉस करने देता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो कि वाटर को ना पसंद करता है, वाटर को अपने अंदर एडजस्ट होने नहीं देता है, पास नहीं हो पाता है वाटर इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो अरेंज होता है। नीचे के ड्रॉ में आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक है, इसलिए ये क्या है, बाहर साइड है, आउटर साइड में। और इनर वाला जो टेल वाला पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर को क्रॉस करने नहीं देता है, सॉल्वेंट को क्रॉस करने नहीं देता है, इसलिए ये पार्ट जो है वो इनर तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ड्रॉ में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये हेड इस तरीके से और ये दूसरा वाला हेड इस तरीके से ये लोग ज्वाइन है। ठीक है, रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशो होता है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकता है ना। अभी मैंने बात की कि ये केमिकली किससे बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बने होते हैं और इनका जो रेशो होता है डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स में, सभी सेल्स में डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन के आरबीसी में मेम्ब्रेन हैज़ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, इस तरीके का रेशो होता है। बेस्ड ऑन द ईजी ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन आर 2 टाइप्स। अब ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। 2 प्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल दैट मीन्स नाम से पता चल रहा है जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी, विच आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। और पेरिफेरल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन की सरफेस पे। यहाँ ड्रॉ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ इस तरीके से। ये हेड और टेल ऊपर नीचे कंबाइन है, यहाँ पे बताया मैंने, और जूम करके देखिए। फॉस्फेट की बनी होती है हेड वाला पार्ट, और टेल जो होता है वो फैटी एसिड से बना होता है, जो कि नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होती है, और हेड जो होता है वो पोलर और हाइड्रोफिलिक होता है। और इस तरीके से वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनर साइड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं विच इज़ इंटीग्रल प्रोटीन, और जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं, ये देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बेसिस पे जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो वर्क करती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। तो फर्स्ट जो है
मॉडल वो किसने दिया था, नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। विच इज़ प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। किसके थ्रू प्रपोज किया गया था, सिंगर और निकोलसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1972 में इस थ्योरी को, इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर। ठीक है, क्या बताया है इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, जो फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल